आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 54। आइए अपने अस्तित्व को जानें और बार बार अपने अंतःकरण में दोहराएं, मैं परम प्रकाशित शक्ति का दैवीय पुंज हूँ। मैं उस प्रकाश का स्रोत नहीं, मैं उस प्रकाश का स्रोत नहीं, वो दिव्य प्रकाश हूँ, दैवीय प्रकाश हूँ, जो सर्वशक्तिमान है और जिसके प्रकाश से ये संसार प्रकाशित है। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी। मैं उस परमात्मा की संतान हूँ, उसी से जन्मा और उसी में विलय हो जाऊंगा। अपने आप को धारणा के रूप में यह अफर्मेशन दीजिए और खुद को एक दैवीय शक्ति पुंज मानिए, एक दिव्य शक्ति पुंज मानिए और इसी भाव के साथ इस स्वाध्याय को कीजिए, नेत्र बंद करके ध्यान के जैसे कि मैं क्या हूँ, मुझे ये जानना है। आज ये गहरी पुकार अंतर उठ जाए कि मैं क्या हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने समझा दिया, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामने रख दिया और अगर हम अपने आप को शरीर मान के जी रहे हैं तो उसका आईना सामने रख दिया कि फिर उसकी गति क्या होगी और उस गति को समझा दिया। उस गति को समझने के बाद हमको उस दिव्यता की ओर हर हाल में कदम बढ़ाना ही होगा, जिस दिव्यता की ओर परम पूज्य हमें ले जा रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता उनका देखा हुआ है, ये रास्ता उन्होंने अच्छे से जिया है, अनुभव किया है। और अगर गुरु ने कुछ देखा है और गुरु हाथ पकड़ के उस रास्ते पर ले जा रहा है तो हमको केवल इतना करना है कि अपने गुरु के चरणों में शरणागत हो जाना है, उनको कसकर पकड़ लेना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो हमको कसकर पकड़ ले। हमसे छूट जाए अगर गलती से, तो अगर उन्होंने पकड़ा होगा तो नहीं छूटेंगे, पर वो कसकर पकड़ना चाहते हैं कि हमने इतना ढीला छोड़ा है। एक 20 साल के बच्चे को माँ बाप गोदी उठा सकते हैं कि एक 12 साल के बच्चे को गोदी उठाना मुश्किल होता है। एक 1.25 साल का बच्चा भी हो ना तो वो अपना वजन अनुभव करता है, अपना वजन माता पिता पे डालता है तो भी कमर दुखने लगती है। लेकिन वही एक नवजात को गोदी उठाना कितना सरल होता है, एक 4-6 महीने के बच्चे को गोदी उठाना कितना सरल होता है। हम इतना ढीला छोड़ दें, इतना ढीला छोड़ दें खुद को कि वो परमात्मा हमको गोदी उठा ले बस, और उसके बाद सब कुछ स्वयं हो जाएगा। लेकिन हम गोदी से बाहर निकलते, कूदते, गोदी उठा भी लिया उन्होंने तो जिसकी जो अवस्था, कोई 5 साल का है, कोई 6 का है, कोई 10 का है, कोई 20 का है, उसी आधार पर हम कूदम का आदि मचा रहे हैं। हमको बाहर आना है और एक समय एक एज की बात तो भगवान कैसे गोदी उठाएगा जब हमारे माता पिता नहीं उठा पा रहे, आप सोचिए। तो हम अपने आप को, हमारी देह की उम्र क्या है मैटर नहीं करेगा यहाँ पर बिल्कुल भी, हमारे मन की उम्र क्या है, हमारी अवस्था, मानसिक भावनात्मक अवस्था क्या है, वो मैटर करेगा। तो चलिए ढीला हो जाते हैं, परम पूज्य गोदी उठा रहे, वंदे माता जी अपने आंचल में छुपा रही है और छुपा के धीरे से प्रेम से यात्रा करा रही है। और यही ध्यान है आज का, इसी ध्यान के साथ आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव ने पिछले जो प्रश्न दिए उनका उत्तर हमको मिल गया है, हमको पता चल गया है कि वी आर डेफिनेटली नॉट दिस बॉडी, हम ये शरीर तो नहीं है और अपने आप को शरीर भी मान रहे हैं ना तो उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आगे आत्मचिंतन ये कहेगा, नहीं नहीं नहीं, आत्मा इतना है और हीन नहीं हो सकता, वह इतना अपंग और असमर्थ, पराश्रित और दुर्बल कैसे होगा। यह तो प्रकृति के पराधीन पेड़ पौधों जैसा, मक्खी मच्छरों जैसा जीवन हुआ। क्या इसी को लेकर मात्र जीने के लिए मैं जन्मा, सो भी जीना ऐसा जिसमें न चैन, न खुशी, न शांति, न आनंद, न संतोष। यदि आत्मा सचमुच परमात्मा का अंश है तो वह ऐसी है स्थिति में पड़ा रहने वाला हो ही नहीं सकता। या तो मैं हूं ही नहीं, नास्तिकों के प्रतिपादन के अनुसार, या तो 5 तत्वों के प्रवाह में एक भंवर जैसी, बबूले जैसी क्षणिक काया लेकर उपजा पड़ा हूँ और अगले ही क्षण अभाव की विस्मृति गर्त में समा जाने वाला हूँ, या फिर कुछ हूँ तो इतना तुच्छ और अपंग हूँ जिसमें उल्लास और संतोष जैसा, गर्व और गौरव जैसा कोई तत्व नहीं। यदि मैं शरीर हूँ तो हे हूँ, अपने लिए और इस धरती के लिए भार हूँ, पवित्र अन्न खाकर गृणक मल में परिवर्तन करते रहने वाला, कोटि कोटि छिद्रों वाले इस कलेवर से दुर्गंध और मलिनता निश्चित करते रहने वाला घिनौना हूं मैं। यदि शरीर हूं तो इससे अधिक मेरी सत्ता और क्या होगी। अब जिसने उन प्रश्नों का उत्तर अपने आप को दिया ना, उसके अश्रु खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि उसको पता चल जाएगा और ये हम सबको पता है। द आयरनी इज कि हम सब जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, जानते भी है, मानते भी है, पर उसे अनुभव नहीं करना चाहते। हाय री कैसी माया, हाय रे कैसे प्रलोभन, कि पता है कि स्वास्थ्य के लिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, फिर भी सामने कुछ दिखा तो जीभ कहेगी खा लेना और हम जीभ के गुलाम खा लेंगे। पता है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, पर किसी ने जरा मेरे मन के हिसाब से, मन के मुताबिक काम नहीं किया, हम भड़क जाएंगे। अरे हम इतने कमजोर कब हो गए, कैसे हो गए।
और जब हम चिंतन करेंगे तो हम रोएंगे, लेकिन वो क्षणिक रोना होगा। जो उतरती हो चढ़ती हो भक्ति, असल में वो भक्ति नहीं है। तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? जब पढ़ा सुना तो रो लिए, हंस लिए, गा लिए, और 10 मिनट का ज्ञान सुन लिया, 20 मिनट का सुन लिया, और बाकी 23 घंटे क्या किया भाई? 23.5 घंटे बचे थे, उसमें क्या किया? उसका चिंतन किया, मनन किया, उसे इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया? वही तो जीवन साधना है। और गुरुदेव जीवन साधना की तरफ ले जा रहे हैं। मात्र सुनने से नहीं होगा। अगर आप केवल सुनने आए हैं तो कृपा करके मत सुनिए। क्या फायदा सुनने का? गुरुदेव कब से भापू के जैसे बजे जा रहे, सुनाए जा रहे, सुनाए जा रहे, और हम भी जाने कब से सुने जा रहे, सुने जा रहे, सुने जा रहे। एक कदम हमसे रखा नहीं जा रहा। उस गुरु का दर्द तो अनुभव कीजिए, उस मातृशक्ति का दर्द अनुभव कीजिए जो गोदी में लेने के लिए बिलख रही है। मेरे बच्चों, आओ मेरी गोदी में आ जाओ, आओ मेरे गले लग जाओ, मैं तुमको ये यात्रा आसानी से करा दूंगा। पर हमको तो खुद को छोड़ना ही नहीं है ढीला। हम तो खुद को इतना कस के पकड़े बैठे हैं, इतना कस के पकड़े बैठे हैं, जानते हैं कि जो हमने पकड़ रखा है वो अनुचित है। ये ऐसा हो गया कि हम अपने हाथ में अंगारे का टुकड़ा लेकर बैठे हैं, जल रहे हैं। लेकिन इस जलने का स्वाद, कभी कभी मिर्च खाते हैं ना, और मिर्च खाते हैं तो मसूड़ों में लग जाती है और बड़ी सी सी निकलती है, लेकिन नाक भी बहरी होती है, लेकिन फिर भी बड़ा मजा आ रहा है, फिर भी बड़ा मजा आ रहा था। एक और खा ले, एक और खा ले, और खाते चले जाते हैं। उसका पेट पर क्या असर होगा कभी सोचा? आंतों पर क्या असर हो रहा होगा कभी सोचा? और अगले दिन जब निष्कासन करेंगे मल का तो समझ में आ जाएगा उसका असर कितना जबरदस्त हुआ। लेकिन उस समय क्षणिक खा रहे हैं, सीसी करके भी खा रहे हैं। तो यही हमारी दुर्गति इस समय हो गई कि हमको सब कुछ पता है, एक एक बात पता है, पर हमको तो इस मिर्च में बड़ा स्वाद आ रहा है। हम तो इस मोह माया में अटके हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि शरीर क्या है? शरीर में छिद्र ही छिद्र है, और हर छिद्र केवल गंदगी निकालता है। देख लीजिए सारे छिद्रों को, देख लीजिए। आंखों से गिर निकल रही है, नाक से कफ निकलता रहता है, जीवा से सलाइवा निकलता रहता है, फूकाता रहता है, रोम छिद्रों से पसीना निकलता रहता है, मल मूत्र द्वार से मल मूत्र निकलता रहता है। तो हम तो फिर घिनौना शक्तिपुंज हो गए जो हर समय प्रकृति को गंदगी दे रहा है, इसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहा। अगर अपने आप को केवल शरीर मान रहे हैं और उससे उसके अलावा उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे कि हम तो शरीर ही और हमको तो एक लाइफ मिली है, मस्त मलंग लाइफ है, इसको जियो और खत्म करो, तो फिर ये शरीर क्या है? ये मल मूत्र का जो है ढेर है, और हर समय उस गंदगी को निष्कासित करता है। हर समय वो मल मूत्र निकलता रहता है इस शरीर से। पसीने पर रोक है क्या? अगर आप रोक सको तो रोक लो। एक छिद्र बंद कर दो 24 घंटे के लिए, एक छिद्र। हम 24 घंटे टॉयलेट नहीं जाएंगे, संभव है क्या? हालत खराब हो जाएगी अंदर अंदर। इतना गंदा इतना गंदा निकलता है, जो निष्कासन होता है, जो गंदगी निकलती है वो इतनी गंदी है कि 24 घंटे उसको इस शरीर में भी रखेंगे तो ये शरीर साथ दे देगा। है, मुझको नहीं चाहिए ये। जिस गंदगी को हम निकाल रहे हैं उसको ये शरीर, जिसे हमने शरीर मान लिया, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 24 घंटे वॉशरूम नहीं जाए तो हालत खराब हो जाएगी, जाने कौन कौन सी दवाइयां खानी पड़ेंगी, पसीना आना बंद हो जाए जरा तो फिर क्या होगा? तो विचार करना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं को देना, इन विचारणाओं को जगाना कि इसका मतलब आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूँ। और अगर मैं मात्र ये शरीर हूँ तो मेरी हालत बड़ी खराब है, मैं बहुत घिनौना हो गया हूँ। अब आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं, मैं यदि शरीर हूं तो उसका अंत क्या है, लक्ष्य क्या है, परिणाम क्या है? मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। कल नहीं तो परसों वह दिन तेजी से आंधी तूफान की तरह उड़ता उमड़ता चला आ रहा है, जिसमें आज की मेरी यह सुंदर सी काया, जिसे मैंने अत्यधिक प्यार किया, प्यार क्या किया, जिसके प्रति मैं पूरी तरह समर्पित हो गया, भूल गया, अब वह मुझसे विलग हो जाएगी। विलग ही नहीं, अस्तित्व भी गवा बैठेगी। काया में घुला हुआ मैं मौत के एक ही थपेड़े में कितना कुरूप, कितना विकृत, कितना निरर्थक, कितना घृणित हो जाऊंगा। और उसे प्रियजन कुछ समय तक और उसी घर में रहने के लिए, रहने देने के लिए सहमत ना होंगे, जिसे मैंने ही कितने अरमानों के साथ, कष्टों के साथ सहकर बनाया था। क्या यही मेरे परिजन हैं जिन्हें लाड चाव से पाला था? अब ये मेरी काया को घर से हटा देंगे, उसका अस्तित्व सदा के लिए मिटा देंगे। क्यों आतुर है? मैं वही तो हूँ जो मैं कल था। मौत की जरा से आघात से मेरा ये स्वरूप कैसा हो गया? अब तो मेरी मृत काया हिलती डुलती भी नहीं, बोलती सोचती भी नहीं। अब तो उसके कुछ अरमान भी नहीं। हाय, ये कैसी मलिन दयनीय घिनौनी बनी जमीन पर लुढ़क रही है। अब तो यह पलंग बिस्तर पर सोने का अधिकार खो बैठी, कुशाओं से ढकी, गोबर से लिपी गीली भूमि में ये पड़ी है। अब कोई चिकित्सक भी इसका इलाज नहीं करने को तैयार, कोई बेटा पोता गोदी में नहीं आता, पत्नी छाती को कूटती है पर साथ सोने से डरती है। मेरा पैसा, मेरा वैभव, मेरा सम्मान, हाय रे सब छिन गया। हाय, मैं तो बुरी तरह लुट गया। मेरे कहलाने वाले लोग ही मेरा सब कुछ छीनकर मुझे इस दुर्गति के साथ घर से निकाल रहे हैं। क्या यही अपनी दुर्दशा कराने के लिए मैं जन्मा? क्या यही मेरा अंत है? यही क्या मेरा लक्ष्य था? यही क्या मेरी उपलब्धि थी, जिसके लिए कितने अनुमान सजोए थे, जिसके लिए कितने पुरुषार्थ किए थे?
क्या उसका निष्कर्ष यही है? यही हूँ मैं जो मुर्दा बना पड़ा हूँ और लकड़ियों की चिता में जलकर अगले ही क्षण अपना अस्तित्व खोने जा रहा हूँ। कितना खूबसूरती से गुरुदेव समझा रहे हैं। शब्द थोड़े कठोर लग सकते हैं, लेकिन अगर उनके अंतःकरण को स्पर्श करें तो ये समझ लीजिए गुरुदेव हम सबके लिए रो रहे हैं, अनंत अश्रु रो रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों, कहाँ भटक गए, जाग जाओ। अगर तुम ये शरीर ही हो तो तुम में और डेड बॉडी में अंतर ही क्या रह गया? देर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड डेड बॉडी। इतना भी अंतर नहीं है। और अगर अंतर नहीं है तो उस डेड बॉडी को मरने के बाद नाम कहाँ चला जाता है? आज मैं इला हूं, अगले ही क्षण में मर जाऊं तो डेड बॉडी बन जाऊंगी। और फिर कोई इला दीदी नहीं, फिर कोई प्रेम नहीं, डेड बॉडी। और फिर क्या कहेंगे? अरे वो थी ना तो बड़ी अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी बातें करती थी, आपने मुझे देखा है, मेरे साथ रहे हो, मुझे जाना है, कुछ नहीं जाना, बस 4 ऑडियो सुन लिए हैं, उसके आधार पर आपकी ये धारणा बनी है। मेरा असली स्वरूप क्या पता किसी को। मैं तो बहुत बुरी हूँ, मैं तो बता रही हूँ आपको, मैं बहुत बुरी हूँ। कहने के बाद भी नहीं मानोगे। हम अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन जीते हैं, और यही एक धारणा हमने अपने लिए बना रखी है। एग्जाम्पल क्यों दिया? धारणाओं के आधार पर जीवन जी रहे हैं, अपने लिए एक धारणा बना ली। वो धारणा कैसी भी हो सकती है, और आपने अपने लिए जो धारणा बना रखी है, आप यकीन कर लो आप वैसा ही जीवन जियोगे। तो आज हम अपनी धारणाओं को सुधार लें। ये समय है कि हम ये मान लें कि हम ये शरीर नहीं है, और हमको इसके पृथक कोई दिव्य सत्ता है। हमको इसके पृथक जाना है, और जाने का रास्ता हमारे सामने है। हमको किसी तरह की फियर से अपने आप को भगाना भी नहीं है, और फियर का सामना करना और उससे बाहर निकलना है। क्योंकि मृत्यु सत्य नहीं है। ये मान लीजिए कि मृत्यु सत्य नहीं है। आधी समस्या तो यही है कि हम मर जाएंगे, हमारे रुपये पैसा का क्या होगा, हमारे अपनों का क्या होगा। अरे आपके अपनों को आप लाए थे क्या? अगर हमारे पास जन्म देने की शक्ति होती तो हम संतान को जन्म के साथ जीवन भी दे देते ना। मिसकैरेज होते हैं दुनिया में, क्यों होते हैं मिसकैरेज? एक माँ कभी चाहेगी कि उसका बच्चा मर जाए? अरे मेरे पास एक संतान है, मैं कभी चाहूंगी कि वो मर जाए? कभी नहीं चाहूंगी। पर क्या उसकी डेट ऑफ डेथ मेरे हाथ में है? उसकी उसकी जो बर्थ डेट थी वो भी मेरे हाथ में नहीं है। कितनी प्लानिंग करते हैं कंसीव करने के लिए, क्या अपनी मर्जी से डेट डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी डेट को हम कंसीव करेंगे? कुछ भी तो अपने हाथ में नहीं है। जब कुछ अपने हाथ में है ही नहीं, तो हम किस बात का ढोल बजा रहे हैं? हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं? हम किस बात के लिए मरे जा रहे हैं? हमको वो सत्य सामने होते हुए भी दिख रहा है, लेकिन हम उसको ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ ये इंद्रियां उलझ गई हैं, कहाँ ये मन उलझ गया है? आइए अपने आप को समझाएं, अपने आप को शक्तिमान बनाएं, और अपनी सत्ताओं को, अपने भीतर की पृथक सत्ताओं को अलग अलग करें, और उसके बाद एक दैवीय जीवन की ओर चलें। मुश्किल है, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। मुश्किल और कठिन तब होता है जब हम अकेले कर रहे हो। हम अकेले नहीं है। आप एक कदम बढ़ाओ, और वो परमात्मा अनंत कदम हमारी ओर बढ़ाए। तो क्योंकि हम अकेले नहीं है, और हमको एक दैवीय समूह का साथ मिला है। समूह कौन सा? आप कहेंगे कौन सा समूह? घर परिवार साथ नहीं देता। अरे वो टेम्परेरी है भाई। आंख बंद करो, भावना करो कि इस ब्रह्मांड की समस्त देव शक्तियां, इस ब्रह्मांड के समस्त जागृत शक्तिपुंज, इस ब्रह्मांड में जितने भी आए, जिन्होंने जागृति को जिया है, अनुभव किया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो महर्षि अरविंद हो, चाहे वो ऋषि वाल्मीकि हो, चाहे वो जीजाबाई हो, चाहे वो भगत सिंह हो, एनी इमेजिनेशन, इस ब्रह्मांड में जिन्होंने भी उस दैवीय भाव को जिया है, वो सब हमारे साथ हैं। एक इमेजिनेशन अपने लिए क्रिएट कीजिए। चाहे वो माँ मीरा हो, चाहे वो नरसिंह मेहता हो, चाहे वो तुलसीदास जी हो, चाहे वो कबीर दास जी हो, चाहे वो परम पूज्य गुरुदेव हो, वंदे माता जी हो, कोई भी, एनी वन हु इज एनलाइटन, एनी वन जिन्होंने अपने से ऊपर उठ के देश को प्रेम किया, अपने से ऊपर उठ के समाज को प्रेम किया, अपने मैं को भूलकर इस ब्रह्मांड को प्रेम किया, इस विश्व वसुधा को प्रेम किया, वो हमारे सच्चे सहयोगी हैं। आंख खुलते के साथ ही आंख बंद कीजिए और अपने चारों तरफ उनको देखिए। फिर सप्त ऋषियों को देखिए, ब्रह्म ऋषियों को देखिए, पंच तत्वों को देखिए, सबको थैंक यू बोलिए, और सबसे शक्ति मानिए कि हम वही जीवन जीना चाहते हैं जो हमारे गुरु ने हमें बताया है। और आप लोग वो हैं जिन्होंने वो रास्ता देखा है। हमारे गुरु ने हाथ पकड़ रखा है। हम बार बार कमजोर पड़ जाते हैं, और क्योंकि हम बार बार कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए हम आपका सहारा चाहते हैं। मांगना भी है तो उचित तो मांगे, ढंग की चीज तो मांगे। मांगने के लिए क्या मांग रहे हैं? भगवान, आज ये पैसा कम पड़ रहा है, वो रुपया कम पड़ रहा है, गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही है, ऑफिस में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। अरे आंख खुलते के साथ ही भिखारी बन के बैठ गए, राजा के आगे जाके कद्दू मांगने लग गए। फिर भगवान क्या करें? सारे कद्दू दे दे क्या हमको? दे दोगे क्या आप अपने बच्चे को जो वो मांगेगा? मम्मी मम्मी मुझको 20 चॉकलेट चाहिए, मुझे अभी के अभी खानी है।
20 आप 2 भी नहीं दोगे एक बार में, 20 तो बहुत बड़ी बात होगी। और हम भगवान से ऐसी कोई चीज़ डिमांड करते हैं जो 20 के बराबर है। तो भगवान से माँगना भी है ना, तो याचना तो होनी नहीं चाहिए, प्रार्थना भी करें तो उचित प्रार्थना तो करें, इसलिए हम अकेले नहीं हैं। वो सारा ब्रह्मांड हमारे साथ है, सारी दैवीय शक्तियाँ हमारे साथ हैं, बस हम ये पक्की-पक्की धारणा कर लें और फिर आप देखोगे आपका दिन कितना खूबसूरत होगा। आप देखोगे आपको हर पल पर सहयोग मिलेगा। आँख खुलते के साथ ही इस प्रयास को कीजिए, 5 गायत्री मंत्र कीजिए, गुरु चरणों में अर्पित समर्पित हो जाइए और फिर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बहुत सुंदर होगा, ये निश्चित मान लीजिए। और दिन भर में आई कोई भी चुनौती, ऐसा नहीं है कि मानव जीवन है, तो ये प्रार्थना कर ली तो कोई चुनौती नहीं आएगी, संघर्ष नहीं आएगा, आएगा। लेकिन आपके पास वो शक्ति है, इतने सारे समूह की शक्ति है, सारे ब्रह्मांड की शक्ति है कि आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता सहज मिल जाएगा। आप लो नहीं होंगे उस टाइम। आप एकदम आँख बंद करोगे, अरे, अरे! मैं अकेला थोड़ा ना हूँ, मेरे साथ तो सारे भगवान चल रहे हैं, सारी दैवीय शक्तियाँ मेरे साथ चल रही हैं और ये चैलेंज मुझे कुछ सिखाने आया है, बस मुझे अपनी दृष्टि खोलनी है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, जो इस समस्या से हार जाऊँ, मुझे तो समाधान पर चिंतन करना है। और जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस ये बनेगा, समाधान की ओर आप चिंतन करेंगे, आपको रास्ता मिलने लगेगा, आप स्वयं प्रकाशित हो जाएँगे। और रात को सोने से पहले पूरे जीवन का एनालिसिस करेंगे, थैंक यू बोलेंगे और फिर उन देव शक्तियों की गोदी में सो जाएँगे। हम आपके छोटे से बालक हैं, हम गुरुजी आपकी गोदी में आकर सो गए और फिर दिन की शुरुआत वैसे ही करेंगे। आइए इस अभ्यास-प्रयास को करते हैं ताकि अकेलापन खत्म हो जाए। जब अकेलापन खत्म हो जाएगा ना, तो यात्रा और सरल हो जाएगी। अभी अकेलापन बहुत खा रहा है और उस अकेलेपन के चक्कर में ही हम जो है इधर-उधर भटक रहे हैं। साथी चाहिए, सहयोगी चाहिए, कोई बात करने वाला चाहिए। अरे सूक्ष्म में इतने एक साथी खड़े हैं बात करने के लिए, एक बार प्रयास तो करो। प्रयास करोगे तो सब हो जाएगा। और आज हम सब एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम ये यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरु का संकल्प है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जब तक मेरा एक-एक बच्चा जीवन तर जागृत नहीं हो जाता, मैं बार-बार आऊँगा। तो ये गुरु का संकल्प है, हमारा लिया संकल्प अधूरा छूट सकता है, पर हमारे गुरु का लिया संकल्प अधूरा नहीं छूट सकता। इसी भाव के साथ इदं श्री सद्गुरुवे नमः और सभी के लिए सभी की ओर से ढेर सारी प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।